Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles. Exercise 7.1. Question number first. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो स्टेटमेंट देखिए आप. इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD and AB bisects angle A so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? ये है क्वेश्चंस. आप देखिए इसका मीन क्या है. इसके मीन को आप देखिए. इन क्वाड्रिलेटरल ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. वेयर यानी जहां पर AC इक्वल टू AD, AC AD के इक्वल है. ठीक है ना. देख रहे हैं आप AC AD के इक्वल है और ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है. वहां पर देखिए क्या है AC BD के इक्वल है. नहीं AC इक्वल टू AD. ठीक है ना. AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यानी एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही इक्वल होंगे और ये एंगल A जो आपका AD है उसके द्वारा थ्रू एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है. सो दैट अगर ऐसा है तो हमें शो करना है, प्रूफ करना है. ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD इसके कॉन्ग्रेंट होगा. एक तो पार्ट ये हुआ. सेकंड इसमें उसने एक क्वेश्चन है और रखा है, किया है व्हाट कैन यू से अबाउट, आप BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे. ठीक है ना. तो देखिए ये सेकंड पार्ट था. अब यहां पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. वेरी सिंपल है. इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए देखिए क्या है, ट्रायंगल हमने ले लिया ACB और ADB ले लिया हमने, या ABD ले लिया. ठीक है ना. इसमें देखिए क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. AB इक्वल टू AB कॉमन साइड हो जाएगी और AC इक्वल टू AD ये आपको गिवन है. इसलिए ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADB के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से. इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर देते हैं. ये मैंने आपको इसकी समरी दी आपको. अब देखिए इसकी जो फॉर्मेलिटी है जो लिखी जाएगी कॉपी में, उसको देखिए आप कैसे आप लिखते हैं. सोल्यूशन में देखिए गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ACBD. ठीक है ना. ACBD क्वाड्रिलेटरल है. इसमें AC इक्वल टू AD, AC AD के इक्वल है. AB बाइसेक्ट्स एंगल A. जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है ना. टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC. देख रहे हैं आप ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD के, ये हमें प्रूफ करना है. एंड अबाउट BC एंड BD, और BC और BD के बारे में भी हमें बताना है. प्रूफ देखिए आप. प्रूफ में है इन फिगर. आपको फिगर में जो कि इसमें क्वेश्चंस में जो कहा गया है, इसमें देखिए कहीं भी क्वेश्चंस में फिगर के बारे में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD कहा गया और यहां पर देखिए फिगर के बारे में कोई भी हिंट नहीं है. ऐसी सिचुएशन में ये फिगर आपको स्वयं को बनाना होगा. ठीक है ना. अगर आप क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, तो आपको फिगर अपने से ड्रॉ करना होगा. ठीक है ना. तो ये आप क्वेश्चंस को जैसे रीड करेंगे इसके साथ ही फिगर को ड्रॉ करेंगे, फिर आप इसको प्रूफ करते हैं. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर टू प्रूफ में हमने आपको हिंट किया कि ट्रायंगल ABC कॉर्नर ट्रायंगल ABD एंड अबाउट BC एंड BD, BC और BD के अबाउट के बारे में आपको हिंट करना है. प्रूफ में देखिए इन फिगर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. आप देख रहे हैं इसमें ABC और जो सेकंड है ट्रायंगल वो आपका ABD. ठीक है ना. ये दो ट्रायंगल्स हैं. इसमें देखिए AC इक्वल टू AD, AC AD के इक्वल है, ये आपको गिवन है. ठीक है ना. एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. क्यों इक्वल है? देखिए बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A. AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है. ठीक है ना. एंड AB इक्वल टू AB यानी AB क्या है, कॉमन साइड है. ये AB इस ट्रायंगल में भी है, फर्स्ट एंगल में, और सेकंड ट्रायंगल में भी AB है. इसलिए देखिए क्या हो गया दोनों ही, ये तो AB यहाँ पर
कॉमन हो गई, इसलिए इसको हम कॉमन साइड कहते हैं, ठीक है ना, कि ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड्स। अब देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, जो हमने ट्रायंगल लिया हुआ था ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी के, ये ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे काउंट हो गया? बाई एस ए एस, ठीक है ना, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। देखिए एस एस क्या है? साइड एंगल साइड, यानी टू साइड और बिटवीन एंगल। आपने वन ट्रायंगल के अनदर ट्रायंगल्स के भी करस्पॉन्डिंग टू साइड और बिटवीन एंगल्स के इक्वल आपने शो कर दिया है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये दोनों ट्रायंगल और रीजन हमने दे दिया बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ होती है। इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया, क्यूडी, राइट। अब देखिए जो इसने सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि व्हाट कैन यू से अबाउट, आप इसके बारे में ऐसे और बीसी एंड बीडी, आप बीसी एंड बीडी के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर आता है बीसी इक्वल टू बीडी, जो है बीसी इक्वल टू बीडी, बीसी बीडी के इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया? देखिए हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या किए? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा बीसी इक्वल टू बीडी, अब ये साइड रह गई थी तो बीसी जो है वो बीडी के इक्वल होगी। कैसे इक्वल हो जाएगी? बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, या बाई सीपीसीटी भी कह सकते हैं, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, कि थ्रू ये दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी बीसी इक्वल टू बीडी। तो हम बीसी बीडी के बारे में कहेंगे कि यार बीसी एंड बीडी आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये इक्वल हैं, होगी, ये हम इसके बारे में कह रहे हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड सेकंड पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में आइए आप। क्वेश्चन जो सेकंड है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी फिगर, यानी आपको फिगर गिवन है, फिगर को देखें, ठीक है ना। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। सेकंड पार्ट बी डी इक्वल टू ए सी एंड थर्ड पार्ट इज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये थर्ड पार्ट था। थ्री पार्ट्स हैं जो हमें इसमें प्रूफ करने हैं इस क्वेश्चंस में। अब देखिए हम फिर से क्वेश्चन को रीड करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम क्वेश्चन फिगर से मैच करते हैं। देखिए कहता है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। देख रहे हैं आप, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, यानी जहां पर ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है आप देख रहे हैं आप इसमें कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, देखिए साइन हमने शो किया है इक्वल का, ठीक है ना। तो देखिए कहता है इसमें इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, देख रहे हैं आप इसमें डी ए बी, ये जो एंगल देख रहे हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, ठीक है ना, सी बी ए, देख रहे हैं आप सी बी ए, यानी ये एंगल। तो एंगल ए जो देख रहे हैं आपका, यानी डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल के इक्वल है, ऐसा कहा गया। प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए बी डी। आप देखिए इसमें ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका जो फर्स्ट था आपका ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकंड पार्ट में, बी डी इक्वल टू ए सी, ये जो बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा, ऐसा कहा गया सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट देखिए आप, एंगल ए बी डी, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ये इक्वल होगा, बी ए सी के इक्वल होगा, ऐसा थर्ड पार्ट में है, कहा गया है प्रूफ करने के लिए। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ इसमें नंबर कर लेते हैं। हमने सेकंड फिगर ड्रॉ किया है जो अपने इजी गोइंग करने के लिए इस क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, नंबरों में हमने नंबरिंग कर दी है। ये जो एंगल्स थे उनको हमने नंबर से शो किया हुआ है। फर्स्ट एंगल आप देख रहे हैं, ये सेकंड आपने दिया, सेकंड एंगल हमने इसको शो किया हुआ है, थर्ड एंगल है और फोर आपका ये एंगल है, ठीक है ना, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। अब हम इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, इस फिगर के थ्रू। सोल्यूशन में देखिए जो सोल्यूशन है इसका, हमने जो नेक्स्ट जो फिगर ड्रॉ किया है अपनी हेल्प के लिए, साथ ही में कि क्वेश्चन काफ़ी इजी गोइंग हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं, कोई एंगल जो एंगल्स को नंबर से शो कर देंगे तो उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी इजी हो जाता है, प्लस साथ में इसको समझना भी बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को इस फिगर में जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे।
अब देखिए मैं इसको बताते जा रहा हूं, आपको यहां से शो कर रहा हूं आपको। सोल्यूशन में देखिए, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना, वेयर AD इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल है, जैसे आप इसमें फिगर में भी देख रहे हैं, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर एंड एंगल DAB, अब देख रहे हैं आप DAB यानी एंगल 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू एंगल CBA यानी एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको इसमें गिवन है। अब आ जाता है टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना है, जो टू प्रूफ आपने देखे हैं, ये टू प्रूफ में आएगा। ट्रायंगल ABD देख रहे हैं आप, इसमें ABD जो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड पार्ट BD इक्वल टू AC, जो BD है वो AC के इक्वल होगा। एंड थर्ड पार्ट इज एंगल ABD, एंगल देख रहे हैं आप इसमें ABD यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल BAC यानी एंगल 4। तो एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल हमें प्रूफ करना है, जो कि थर्ड पार्ट में कहा गया है। अब आता है प्रूफ। अब देखिए प्रूफ, इसको हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, जो हमने फर्स्ट पार्ट देखी है, इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABD देख रहे हैं आप, ABD एंड ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को लिया हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं आप इसमें ABD देख रहे हैं आप इसमें ABD, ये जो ट्रायंगल है ये फर्स्ट इसको लिया गया, एंड सेकंड जो ट्रायंगल आपका लिया गया है, जो सेकंड ट्रायंगल है BAC, इस ट्रायंगल को लिया गया है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इसके लिए देखिए क्या है, AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है। देखिए इस ट्रायंगल में AD है और ये जो BC है वो ट्रायंगल ABC में है, ठीक है ना, तो ये साइड इसकी साइड के इक्वल है। फिर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 देखिए आप, इस ट्रायंगल जो हम लेते हैं BAD में, तो एंगल 1 कंप्लीट एंगल आता है, और जो सेकंड ट्रायंगल हमने लिया हुआ है उसमें एंगल 2 आएगा। कौन सा ट्रायंगल एंगल 2 आएगा, जब आप ABC लेते हैं या CBA या ACB, ठीक है ना, उसमें एंगल क्या आएगा, कंप्लीट 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वही आप लिखा हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो कि गिवन था। साथ में जो AD इक्वल टू BC था ना, देख रहे हैं आप AD BC, ये भी क्या है, गिवन है, जो इसके थ्रू हमने ये शो किया हुआ है कि गिवन है। अब इसमें देखिए क्या है, AB इक्वल टू AB, ये AB देखिए दोनों ट्रायंगल में AB है, इस ट्रायंगल में भी AB है, तो AB इक्वल टू AB ने AB क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई, तो AB इक्वल टू AB कॉमन साइड हो गया। देयरफॉर जब अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के, तो ट्रायंगल ABD देखिए उसमें ABD ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या थ्योरम लगेगी इसमें लग जाएगी बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SAS देखिए S कैसे लगी, S हो गया, ठीक है ना, फिर A यानी एंगल हो गया, और फिर S हो गया जो साइड हो गई, तो SAS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, विच इज प्रूव्ड फर्स्ट, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट इसका ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, QED। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BD इक्वल टू AC, तो जो BD है वो AC के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, BD इक्वल टू AC बाई CPCT से, ये CPTCT से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे ये जो साइड्स हैं यानी कि BD AC के इक्वल हो जाएगी, जैसा कि इसमें कहा गया है सेकंड पार्ट में, ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, विच इज प्रूव्ड सेकंड। ये जो आपका प्रूफ जो है ना, सेकंड पार्ट प्रूफ होता है। अब देखिए ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, ये भी बाई CPCT से ये भी एंगल, इस एंगल 3 एंगल इस 4 के इक्वल हो गया। 3 देखिए किस में आ रहा है, 3 एंगल ABD में आ रहा है, ठीक है ना, और जो 4 आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका CAB, यानी कि इस ट्रायंगल CAB या ABC में ये 4 एंगल 4 आ रहा है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। और कैसे हुआ ये सब, बाई CPCT से। ये आपका जो है विच इज प्रूव्ड थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है QED। इस तरह से तीनों पार्ट्स के हम प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that, जो सी फिगर, आपको फिगर को देखना है, so that CD bisects AB।
अब देखिए इसका जो फिगर है, क्वेश्चन था, उसको फिगर में आप मैच करते हैं। AD एंड BC देख रहे हैं आप, इसमें AD और जो BC हैं आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 का एंगल बना रहे हैं किससे, AB से। CD से आप देख रहे हैं CB परपेंडिकुलर टू AB एंड DA परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा कहा गया है। सो दैट, तो आपको प्रूफ करना है या शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB, तो ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर देगी, यानी टू इक्वल पार्ट्स में, यानी OH का टू OB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ऐसा प्रूफ करना है। अब देखिए सोल्यूशन में आइए आप। सोल्यूशन में देखिए गिवन AD परपेंडिकुलर टू AB, देख रहे हैं आप इसमें AD परपेंडिकुलर टू AB, जो AD है वो AB पर 90 का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। फिर देखिए एंड BC परपेंडिकुलर टू AB, जो आपका BC है वो भी AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, देखिए, ठीक है ना। वेयर, अब देखिए इसके साथ ही में क्या है, वेयर AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है, ठीक है ना। तो टू प्रूफ, इतना आपको गिवन था, टू प्रूफ CD बाइसेक्ट्स AB, तो CD AB को बाइसेक्ट करती है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मीन क्या है, हमको ये प्रूफ कर देना OH का टू OB, अगर OA OB के इक्वल है मीन CD क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर टू प्रूफ में हमने आपको कह दिया। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखिए हमने सेकंड फिगर हमने ड्रॉ किया है फिगर, और फिगर में नंबर हमने दिए हुए हैं ताकि क्वेश्चन काफी इजी हो जाए। इसके लिए देखिए आप इन ट्रायंगल AOD, टू प्रूफ में देखिए टू प्रूफ था, अब प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, देखिए आप इसमें AOD ट्रायंगल देख रहे हैं और सेकंड आपका BOC है ये, ठीक है ना, BOC, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे होगा देखिए, फिर देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, जो देख रहे हैं आप इसमें जो AB है और आपका DC है या CD के लीजिए, ये इंटरसेक्ट एट O, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप ईच 90 हो गया। AD इक्वल टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल है, ये आपको गिवन था। इसको हमने थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिया। अब देखिए फर्स्ट हमने सपोज कर लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को फर्स्ट, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सेकंड, एंड AD इक्वल टू BC इक्वेशन थर्ड, ये हमने सपोज किए हुए हैं। अब देखिए देयरफॉर इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल AOD कॉर्नर ट्रायंगल BOC, तो देखिए आप इसमें रहेगा AOD कॉर्नर ट्रायंगल BOC के दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई AAS सिमिलरिटी, बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। AAS कैसे लगा, देखिए यहाँ पर एंगल साइड, अब देखिए एंगल है लेकिन इनके बिटवीन साइड नहीं है, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड साइड मींस BC क्या है, एक्सक्लूडेड साइड है, ठीक है ना, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच की साइड नहीं है, तो इसको हम कहेंगे AAS, S क्या आउटसाइड में है, ठीक है ना। तो AAS से ये ट्रायंगल DAO या OAD ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और रीजन हो जाएगा हमारा बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स। अब इसके बाद हम कह सकते हैं इसमें OH का टू OB OA OB के इक्वल होगा। कैसे इक्वल हो गया, बाई CPCT यानी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये आपका इक्वल हो गए, ठीक है ना, OH का टू OB। अब देखिए जब OA OB के इक्वल है इससे क्या मीन आता है, इससे मीन ये आता है दैट इज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हैज CD बाइसेक्ट्स AB QED। अब देखिए यहाँ पर क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ देख रहे हैं O क्या है, AB का मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट, क्योंकि OH का टू OB हमने प्रूफ कर दिया इसके पहले, देखिए, इसलिए देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए O जो है AB का मिड पॉइंट है। और ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि है CD बाइसेक्ट्स AB, इसलिए जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, QED। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines
P and Q, see figure, so that triangle ABC congruent triangle CDA। ये देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम इस फिगर से मैच करते हैं। उसको देखिए आप, L and M are two parallel lines, देख रहे हैं इसमें L और M टू पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जो अनदर पैरेलल लाइंस है वो है आपकी P and Q टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको वो इंटरसेक्ट कर रही हैं फिगर में, जैसा कि फिगर में बताया गया है। सो दैट ट्रायंगल ABC, तो आपको शो करना है कि ABC जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। इसके देखिए आप इसमें सॉल्यूशन में देखिए, गिवन फिगर लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन में था कि देखिए इसमें गिवन इन फिगर लाइन L एंड M इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। देखिए इसमें देखिए आप किसमें कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें जो L है, लाइन L जो है देख रहे हैं आप, ये L और M ये दोनों पैरेलल हैं, जो अनदर पैरेलल लाइंस है P and Q उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। टू प्रूफ ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है और ट्रायंगल आपका जो सेकंड है आपका CDA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं होंगे, ऐसा हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए इन फिगर में, इस फिगर में L and M are two parallel lines, ठीक है ना, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। इसमें देखिए कहा गया कि L और M टू पैरेलल लाइंस हैं, जो अनदर पैरेलल लाइंस P और Q हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस, ठीक है, इंटरसेक्टेड पैरेलल लाइंस। अब देखिए इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, AD पैरेलल टू BC, ऐसी सिचुएशन में AD BC के पैरेलल होगा एंड AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल होगा, ठीक है ना। Therefore या इंप्लाई दैट कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए जो ABCD है एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे हो जाएगा और क्यों होगा, क्या रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये लाइन पैरेलल है, ये अनदर पैरेलल लाइंस है, तो ये जो पैरेलल लाइंस PQ है, देख रहे हैं आप PQ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। देखिए इसमें जो PQ ये पैरेलल लाइंस है और CD भी पैरेलल लाइंस है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेचुरली ये लाइन L जो आपका AD होगा वो BC के पैरेलल होगा, और जो आपका देख रहे हैं इसमें AB वो CD के पैरेलल होगा। अब देख, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसी सिचुएशन में वो एक पैरेललोग्राम काउंट होता है। कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के थ्रू ये चीज पॉसिबल होती है। तो देखिए यहाँ पर जाएगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और इसलिए यहाँ पर कहा गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के थ्रू ये पॉसिबल होता है। देयरफॉर अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो देयरफॉर AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल होगा, एंड BC इक्वल टू AD, जो BC है वो AD के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसमें देखिए AB CD के इक्वल होगा, BC AD के इक्वल होगा, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ पे देखिए जो कंडीशन थी उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको डिनोट कर लिया गया है। अब देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये हमने रीजन दिया था। अब यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, अब हम देखिए ABC और CDA दो ट्रायंगल्स को ले रहे हैं यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है, ठीक है ना, AB CD के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के इक्वेशन के थ्रू। सेकंड देखिए BC इक्वल टू AD फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देख रहे हैं आप BC इक्वल टू CD फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हो गया आपका ये। फिर देखिए AC इक्वल टू AC, देखिए उसमें AC इक्वल टू AC क्या हो गई, ये कॉमन साइड है, तो AC इक्वल टू AC ये कॉमन साइड हो गई है आपकी। देयरफॉर इन तीनों को लेकर के हम जब चलते हैं स्टार्ट, इससे क्या हमको कंक्लूजन है इसका, इससे एक डिसीजन होता है। क्या डिसीजन होगा कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये जो ट्रायंगल ABC था देख रहे हैं आप ABC, ये CDA ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हो जाएगा, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से, बाई SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा, QED। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ
an angle A and B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. See figure. So that first part is triangle APB congruent triangle AQB, and second part is BP is equal to BQ, and ठीक है ना, और B is equidistant from the arms of angle A. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए आप, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कहा जा रहा है, इसको हम इससे मैच कर रहे हैं फिगर से। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखिए इसमें देखिए जो लाइन L देख रहे हैं वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। नेचुरली यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि एंगल A को लाइन L बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रही है। देयरफॉर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, राइट। अब देखिए इसके बाद A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, जो B है वो लाइन L पर कोई एक पॉइंट है। टू आर्म्स ऑफ A, देखिए फ्रॉम, देखिए इसमें कहता है कि BP एंड BQ आर एंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। सी फिगर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो B है वो लाइन L पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहा गया कि B से BP और BQ टू क्या है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं। BP और BQ टू परपेंडिकुलर्स हैं। आर्म्स किसमें, जो आर्म्स है आपका AP और इसमें AQ जो आर्म्स है इस पर ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है ना, ऑफ एंगल A जो। हाँ अब देखिए इसके बाद सो दैट, तो हमको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल APB। देखिए ना उसमें APB जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल AQB के ये कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट है BP इक्वल टू BQ, जो आपका BP है ये BQ के इक्वल होगा, क्योंकि उसने कहा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो B पॉइंट है वो इनके आर्म से इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। मीन्स आपको ये भी शो कर देना है कि BP इक्वल टू BQ। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा जो लास्ट का स्टेटमेंट था कि आर B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसी का BP इक्वल टू BQ है ना, इसी का ये मीन है, ठीक है ना। तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। अब देखिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा, हमने ट्रायंगल ले लिया कौन सा, ट्रायंगल A। अब इसमें जैसे फर्स्ट ले रहे हैं APB, तो देखिए APB ट्रायंगल हमने लिया। सोल्यूशन में देखिए आप, इसमें गिवन लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BP परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है ना। ये सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था गिवन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L क्या है, लाइन आपका एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। फिर इसके साथ में क्या है, BP परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है। ये इनके परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AQB के, APB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए आप, BP इक्वल टू BQ, ये आपका BP है वो BQ के इक्वल होगा। आर B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, या फिर ये भी कह सकते हैं, इसका सेकंड वर्ड में ये है कि जो B है वो आपकी आर्म से इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है पॉइंट B, ठीक है ना। अब प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इसमें देखिए APB और AQB ये दो ट्रायंगल्स लिए गए हैं। इसमें देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, कैसे, ईच 90 डिग्री होने के कारण। फिर देखिए सेकंड हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, जो AB क्या है, A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, आप कह सकते हैं कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या कह सकते हैं या AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QAP, आप ये भी कह सकते हैं। फिर देखिए AB इक्वल टू AB कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है इसमें, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल APB ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें, तो देखिए इसमें कंडीशन जो आपकी लग जाती है वो है AAS,
देखिए एंगल 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 साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड यानी एएएस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। कौन से ट्रायंगल्स? एपीबी, ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं बाय एएस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से, विच प्रूव्ड, ठीक है ना, विच प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो जाता है। अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीपी इक्वल टू बी क्यू, जो बीपी है दिख रहे हैं आप इसमें, बीपी इक्वल टू बी क्यू, दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे? क्या रूल्स हमने इसमें फॉलो किया? इसमें हमने फॉलो किया है बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। जो जबकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी हमने लिख दिया बाई सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के थ्रू बीपी बीक्यू के इक्वल होगी, विच प्रूव्ड सेकंड पार्ट। और इस तरह से सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चंस में आपको थ्योरम्स पे कंसंट्रेट होना है, जिसके पहले आपने प्रूफ किया हुआ है, समझा हुआ है, उन्हीं के स्टेटमेंट यूज होते हैं। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक से आप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो मिलेगा और उसको आप स्टडी कर लेंगे, और ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने मेरे इस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।